चलिए, सो लास्ट चिल्ड्रन वी स्टडीड व्हेन टोटल कैपिटल इज नॉट गिवन और कैसे आपको कैपिटल टोटल फाइंड आउट करना था। अब यहाँ पे आधा कॉम्पोजिशन तो सेम चलेगा, टोटल कैपिटल इज नॉट गिवन, और दो काम यहाँ पे होने हैं चिल्ड्रन। कैपिटल इज टू बी एडजस्टेड इन एनपीएसआर, ये काम तो आप पहले कर ही रहे थे, ये काम तो आप पहले कर ही रहे थे। और टोटल कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या अप्लाई किया था बच्चों? आप रिमेनिंग पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल को ऐड करते थे, इजंट इट? इतना काम तो करना ही करना है। क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक चीज और दे देगा, दैट पेमेंट इज ऑल्सो टू बी मेड टू द रिटायरिंग पार्टनर। आई रिपीट चिल्ड्रन, जो रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट होना है वो भी कौन करेगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स करेंगे। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एक बार तो अपने कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए पैसा या तो लाएंगे या तो ले जाएंगे, और एक बार न्यू पार्टनर के लिए पैसा लाएंगे। तो इन दैट केस जब दोनों पैसे इन्हीं को कंट्रीब्यूट करने हैं, तो व्हाई नॉट कि हम पूरे कॉन्सेप्ट को मिला के एक कर दें। इज दैट क्लियर? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। पहले टेक एन एग्जांपल दैट एक्स, वाई एंड जेड वर पार्टनर्स, जिसमें से वाई इज द रिटायरिंग पार्टनर। आपने कैपिटल अकाउंट बनाया और इन सबका एडजस्टेड कैपिटल क्या क्या आ रहा है। लेट अस से फॉर एक्स इट इज 56,000, फॉर जेड इट इज 34,000। प्लीज टोटल 56 प्लस 34 एंड लेट मी नो कि कितना आएगा। 90। और 40,000 रुपए इज द अमाउंट विच इज ड्यू टू मिस्टर जेड। इतना सबको समझ में आ गया? मान लेते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1, 3:2:1। और अब इनको अपना कैपिटल भी एडजस्ट करना है, एज वेल एज पेमेंट भी किसको करना है? मिस्टर वाई को। वाई इज द रिटायरिंग पार्टनर। तो पहले इन दो चीजों को अलग अलग अप्लाई करते हैं और फिर कंबाइन करके एक साथ कर देंगे, तो आपको लगेगा कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली में। ठीक है, चलिए पहले इसको अलग से पढ़ते हैं। हाउ मच मनी इज टू बी पेड टू मिस्टर वाई चिल्ड्रन? 40,000। एक्स और जेड का आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो फर्म में दिया हुआ है दैट इज 3:1। तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो एक्स इज सपोज टू कंट्रीब्यूट हाउ मच? 30, एंड वाई इज सपोज टू कंट्रीब्यूट हाउ मच? 10,000 और 20,000? 10,000 रुपी। सिंपल एज दैट। यहां तक सबको कहानी समझ में आ गई? तो 10 विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय जेड एंड 30 विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एक्स। केस 2 में व्हेन कैपिटल इज नॉट गिवन, टाइप ए में आपने टोटल कैपिटल कैसे निकाला था बच्चों? इन दोनों को ऐड करके। ऐड कर दीजिए, व्हाट इज 56 प्लस 34 चिल्ड्रन? 90,000। प्लीज डिवाइड 90,000 इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो इसका शायद आ जाएगा 22,500। ये सर नो नहीं आएगा इतना। और ये दूसरे वाले का कितना आ जाएगा चिल्ड्रन? 67,500। लेट्स फाइंड आउट द डिफरेंस। मिस्टर एक्स का एडजस्टेड कैपिटल आपको नजर आ रहा है फर्म में 56,000, बट होना कितना चाहिए? 67,500। हाउ मच इज द डिफरेंस चिल्ड्रन? 11,500। सिमिलरली फॉर जेड, अभी कितना कैपिटल है इसका फर्म में? 34, और होना कितना चाहिए? 12,500। इसका भी, सॉरी 22,500, इसका भी डिफरेंस कितना आएगा? 11,500। तो मिस्टर जेड का 34 है और होना 22,500 चाहिए। ही विल विड्रॉ, एंड व्हाट ही विल डू चिल्ड्रन? कंट्रीब्यूट करेगा। इतना लॉजिक सबको समझ में आ गया भाई? यहां तक कहानी क्लियर हो गई? अब इन ऑल अगर हम देखें कि मिस्टर एक्स को कितने पैसे लेकर आने हैं, 11,500 on account of capital adjustment and 30,000 for making the payment to Mr. Z. टोटल ये कितने पैसे लेके आएगा? 41,500। एंड मिस्टर Z को 11,500 ले जाने की परमिशन है और 10,000 लाना है। नेट इफेक्ट इसके साथ क्या होगा चिल्ड्रन? 11,500 ये विड्रॉ करेगा एंड 10,000 इसे कंट्रीब्यूट करना है। तो नेट इफेक्ट इज व्हाट चिल्ड्रन? 1,500 रुपये ये विड्रॉ करेगा। तो अब इन दोनों की कहानी अगर आप एक साथ देख लें, 41,500 विल बी ब्रॉट इन बाय एक्स एंड 1,500 विल बी टेकन अप बाय जेड। नेट इफेक्ट, हाउ मच मनी केम इनटू द बिजनेस? 40, एंड दैट वेरी 40 विल बी गिवन टू हुम? मिस्टर वाई। इज दैट क्लियर? तो ये काम दो बार करने से अच्छा है कि हम इस पूरे को एक साथ कर लें। इतना फंडामेंटल सबको समझ में आ रहा है? चलिए, तो खैर इसको आपको पढ़ना तो नहीं है,
सिर्फ आपको समझाने के लिए कि भाई ये दोनों काम आप एक साथ करें या अलग अलग करें बच्चों. योर नेट इफेक्ट आंसर वुड बी 110% एग्जैक्टली सेम. रेडी एवरीबडी? चलिए तीनों की कैपिटल को टोटल कर लीजिए चिल्ड्रन एंड टेल मी व्हाट इज टोटल कैपिटल गोइंग टू कम. 1,30,000. Very good. Let us divide this 1,30,000 in the ratio of 3:1. क्या आएगा 1,30,000 को जब 3:1 में डिवाइड करेंगे तो? कुछ भी नहीं. चलिए जिनकी मैथ्स कमजोर है उनके लिए मैं हेल्प कर देता हूं. कंपार्टमेंट तक सीख जाएंगे लोग. 32,500 और इसका कितना आ जाएगा? 97,500. So what is the amount that Mr. X should bring in children? 97,500 कैपिटल होना चाहिए और है कितना? 56,000. तो कितना पैसा ये और लेके, सॉरी 56,500 है कि 56 है? 56,000 है. 41,500 he is supposed to contribute. समझ गए? मिस्टर Z के लिए देख लीजिए 34 है और होना कितना चाहिए? 32,500. What is the difference coming? 1,500. क्या करेगा ये? विथड्रॉ कर लेगा. समझ में आ गया सबको? एग्जाम्पल एवरीबडी. डोंट अज्यूम ये जो XYZ का क्वेश्चन है उसमें आपको यही काम करना है. ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया था आपको समझाने के लिए. तो टोटल कैपिटल की कहानी सबको क्लियर हो गई. कैसे कैलकुलेट होगा चिल्ड्रन? बाय एडिंग द कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स प्लस द अमाउंट पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर. सबको जोड़ देंगे तो वील बी गेटिंग व्हाट चिल्ड्रन? टोटल कैपिटल. उसके बाद कहानी सेम है. टोटल कैपिटल विल बी डिवाइडेड इन NPSR. व्हाट विल बी गेटिंग इज न्यू कैपिटल. जिनके मुंह में गुठली फंस गई है उनको छोड़ के बाकी बोल सकते हैं. न्यू कैपिटल आ गया. अब न्यू को किसके साथ कंपेयर करेंगे? एडजस्टेड. इफ न्यू इज मोर व्हाट पार्टनर वुड डू? कंट्रीब्यूट. और न्यू अगर लेस है व्हाट पार्टनर वुड डू? विथड्रॉ. समझ में आ गया? चलिए अब मेन बात आपको क्या समझनी है. जितना आया और गया बच्चों उसका नेट इफेक्ट वही है. द अमाउंट दैट वी आर सपोज टू पे टू द रिटायरिंग पार्टनर. इतनी बात समझ में आ गई? क्या इसकी वजह से कोई कैश बैलेंस पे इफेक्ट आएगा? नो. जितना पैसा आया और जितना गया वो नेट इफेक्ट जीरो हो गया. इज दैट क्लियर? दूसरी बात, ये एडजस्टमेंट कभी भी करंट अकाउंट के थ्रू आपको पूछा ही नहीं जा सकता. क्यों नहीं पूछा जा सकता? क्योंकि अगर करंट अकाउंट के थ्रू आ गया तो भाई ये कॉन्ट्रीब्यूशन और विड्रॉल कैश में होगा नहीं, तो हम इस बेचारे को पे कैसे करेंगे? इतनी बात समझ में आई? अब इसमें एक राज की बात आप और समझ लीजिए. जो क्वेश्चन आज तक जनरली किसी बोर्ड ने तो इंडिया में शायद नहीं पूछा होगा. हाउ मच इज द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर? 40. और जितना हम पे करेंगे उतना ऐड करेंगे टोटल कैपिटल निकालने के लिए बच्चों. इफ आई से कि ये दोनों पार्टनर्स सिर्फ 35,000 रुपी पे कर रहे हैं इसको, हाउ मच? रिमेनिंग 5 इज अज्यूम्ड टू बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट. तब टोटल कैपिटल निकालते टाइम आप 56,000 X का, 34,000 Y का और Z का सिर्फ और सिर्फ कितना पैसा, सॉरी 56 X का, 34 Z का और तब Y का कितना लेंगे आप? सिर्फ 35. तो बच्चों ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज द अमाउंट पेड. समझ में आ गया? तो कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि मिस्टर वाई को पूरा पैसा नहीं दिया जा रहा, सिर्फ पार्ट पेमेंट किया जा रहा है बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स और उनको कैपिटल भी एडजस्ट करना है. तो जितना पे करेंगे वील ऐड ओनली दैट मच. पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं है. अच्छा ऐसा था? चलिए तो आज कर लीजिएगा फिर इसको. समझ में आ गई सबको बात? चलिए तो झटपट ये एग्जाम्पल दोनों कॉपी कर लें बच्चों, झटपट फास्ट. चलो so let's have question number 78 on this concept. लास्ट में आपको लिखा हुआ मिलेगा entire sum payable to Mr. C is contributed by whom children? A and B in such a manner so as to make their capitals in proportionate to new profit sharing ratio लिखा है बच्चों या in the ratio of 2:1 लिखा है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सर दोनों में फर्क क्या होता है? अगर यहां लिखा होता so as to make their capital in the ratio of 2:1 तो आप सिर्फ टोटल कैपिटल को 2:1 में डिवाइड करते. आपका जो OPSR था 5:3:2, C चला गया तो ये 2 उड़ गया, तो NPSR क्या बनेगा बच्चों? 5:3. GRB क्या बनेगा? 5:3. समझ में आ गया? बट यहां पे क्या लिखा है? कैपिटल टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 2:1. तो OPSR इज दिस
एनपीएसआर इज दिस, आपको जीआर फिर निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया? ये बहुत ही थिन लाइन बात है, ये काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो हमेशा यही सोचते हैं कि जब भी हम कैपिटल को एडजस्ट करेंगे जो रेशियो दिया होगा वो न्यू ही होगा, ये जरूरी नहीं है। आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे वेयर इट वुड बी रिटन A and B in such a way so as to make their capitals proportionate to the ratio of 2:1। तो टोटल कैपिटल 2:1 में एडजस्ट होगा, बट आप कृपया करके उसको एनपीएसआर नहीं मानेंगे, एनपीएसआर यहीं से मिल जाएगा। समझ गए इस बात को? चलिए, तो आई होप सो एवरीबॉडी नोज हाउ टू प्रिपेयर अ रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलन सबको आई होप सो कैपिटल अकाउंट भी बनाना आता होगा। चलिए, तो झटपट रिवैल्यूएशन अकाउंट की तैयारी करते हैं, फॉलोड बाय कैपिटल अकाउंट। चल रहे, रेडी एवरीबॉडी? रेडी एवरीबॉडी भाई? चलिए, तो तुरंत फटाक से बना लीजिए एक रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट, फॉलोड बाय द फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट। झटपट पहले फॉर्मेट बना ले, वेरी क्विकली चिल्ड्रन। हाउ मेनी पार्टनर्स वी हैव? 3 partners. What's the name of 3 partners? A, B and C. चलिए, write down revaluation account, particulars amount, particulars amount. Done भाई? And then let us put the content in partners capital account as the headings: particulars A, B, C, particulars A, B and C. Drawn everybody? चलो, सबने ड्रॉ कर लिया? Should I start? चलिए, सो लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड तो सबको नजर आ रहा है। पहली एडजस्टमेंट से, रिवैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं। मशीनरी रिड्यूस टू ₹40,000, बैलेंस शीट में इट इज 50 चिल्ड्रन। झटपट आंसर मी, व्हाट इज द जर्नल एंट्री? वेरी गुड। सो इन रिवैल्यूएशन अकाउंट वील बी पुटिंग व्हाट? टू मशीनरी अकाउंट। हाउ मच? 10,000। Very good. Next children, patents are valueless. What will be the journal entry for this? Two patents. What is the value that we are supposed to write? 4,000. Excellent जवाब। No need for any provision. मैंने आपको बोला था कभी कभी प्रोविजन लाइबिलिटी साइड में छुप के बैठा होगा बच्चों। प्रोविजन एसेट का ऑपोजिट है या लाइबिलिटी है, कुछ भी बोल लीजिए, इट विल डिक्रीज, क्योंकि लिखा है नो नीड। क्या जर्नल एंट्री होगी बच्चों? कुछ भी नहीं। Provision for doubtful debts to revaluation. So on the credit side, we'll be putting what? By provision for doubtful debts account. Correct? Correct everybody? Next, unclaimed liability को write off करना है। अब यहाँ पे क्या unclaimed liability आपको बैलेंस शीट में नजर आ रही है? No. अब यहाँ पे बड़ी अजीब चीज लिखी है, जब unclaimed liability है ही नहीं तो हम उसको राइट ऑफ कहां से करेंगे? हम उसको राइट ऑफ कहां से करेंगे? तो मतलब लाइबिलिटी कम करनी है, तो पीएफडीटी तो आप हटा चुके हैं, कैपिटल के अंदर ये जा नहीं सकता, तो डेफिनेटली ये किसका पार्ट होगा? यहाँ पे क्रेडिटर्स का हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर दिस चिल्ड्रन? क्रेडिटर्स टू रीवैल्यूएशन। अगर आप अनफोर्सीन या अनक्लेम्ड लाइबिलिटी टू रीवैल्यूएशन लिखेंगे तो आपका रिवैल्यूएशन का आंसर तो आ जाएगा, बट आप भूल जाएंगे बैलेंस शीट में आपको क्रेडिटर्स में से इसको लेस करना है। व्हाट्स द वैल्यू चिल्ड्रन? 2,000। टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमने पे किया उसमें से 1,000 को प्रीपेड मान लेना है।
आप कहेंगे सर ये तो बैलेंस शीट में नजर आ नहीं रहा। अरे भाई बैलेंस शीट में प्रीपेड नजर आएगा, पेड तो पीएल में होता है, कैश बुक में होता है। व्हाट इज द एंट्री फॉर प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम? एसेट है टू रिवैल्यूएशन, तो क्या लिखेंगे हम? बाय प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, हाउ मच? 1000 रुपीज, करेक्ट। इन्वेस्टमेंट्स 16,000 के वैल्यू किए गए, बैलेंस शीट में कितने चलन? अब यहां क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट्स वैल्यूड एट 16 टेकन बाय सी, या इन्वेस्टमेंट्स आर रीवैल्यूड एट 16? रीवैल्यूड, मतलब 30 वाला 16 हो गया। अगर होता है इन्वेस्टमेंट्स वैल्यूड एट 16 टेकन ओवर बाय सी, तो आप क्या मानते कि 16,000 के थे, वो 16 में ही टेक ओवर कर गया, 30 में से अभी 14 के बचे हुए हैं। बट यहां पे लिखा इन्वेस्टमेंट्स आर रीवैल्यूड एट 16, तो असेट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। व्हाट्स द जर्नल एंट्री? Revaluation account debit to investments account. What would be the value, चलन? 14,000. That's it. चलिए 14 and 4 is 18 and 10 28, और क्रेडिट साइड में कितना नजर आ रहा है? 8। किस साइड पे बच्चों शॉर्टेज महसूस हो रही है आपको? हाउ मच ऑन द क्रेडिट साइड? इट्स प्रॉफिट और लॉस? लॉस। हु विल बी बेयरिंग इट? A, B, C. Journal entry would be what for revaluation loss, children? Very good. A is capital account debit, B is capital account debit, C is capital account debit to revaluation. How much is the amount of loss coming? 20,000. तो आप इसे 10,000, 6,000 and 4,000 के रेशियो में डिवाइड कर दें। Got it, everybody? The total would be coming how much? 28,000. आ रहा है सबका भाई 28,000? Any doubts to anybody? का understood? चलिए let's continue further children. तो सबका आंसर आ गया 28,000 टोटल and 20,000 रुपी लॉस। चलिए नेक्स्ट व्हाट वी आर सपोज टू प्रिपेयर चिल्ड्रन? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कैपिटल अकाउंट में? गलत जवाब, ओपनिंग बैलेंस। कैसे लिखते हैं वो जवाब होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 140 then 90 and what is for Mr. C children? आएगा 70,000, 76,000 सॉरी। चलिए रिवैल्यूएशन पे तो खैर लॉस आ रहा है, तो किधर को लिखेंगे आप चिल्ड्रन? रिवैल्यूएशन लॉस कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। व्हाट विल बी पुटिंग? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इजी इजी भाई। फॉर ए हाउ मच? 10,000, फॉर बी 6,000 एंड फॉर सी 4,000। यहां तक सबको समझ में आ गया? Anything on the liability side representing accumulated gain children? No. Asset side पे क्या कोई accumulated loss है? No. Goodwill है, goodwill accumulated loss नहीं होता है, ट्रीटमेंट एक जैसा है बस। goodwill है, वेरी गुड। क्या होगी राइटिंग ऑफ की एंट्री भाई? पार्टनर्स कैपिटल, दैट इज एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। वेरी गुड। तो कितनी वैल्यू गुडविल की नजर आ रही है भाई? 24। 10 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 2400 रुपए का फैक्टर आएगा। 12,000 देन 7,200 4,800। आपको एक तो 50 तक की टेबल्स याद होनी चाहिए। चलिए डन दिस चलन। तो हो गया गुडविल भी, ये सारे एडजस्टमेंट्स का एक एक इफेक्ट हो गया। गुडविल इज वैल्यूड एट व्हाट नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज चिल्ड्रन? 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। एक साल का बीच में शायद लॉस भी हो जा रहा है। 20 + 12 32 हो गया। 32 + 30 हाउ मच? 82। 82 ओ सॉरी 62, और 6,000 का लॉस है बच्चों। 62 में 6 माइनस कर दीजिए, 56 + 34 हाउ मच? 90,000 रुपी। तो 90,000 रुपी कितने ईयर का प्रॉफिट लॉस आ गया? 5।
और 3 years परचेज से निकालना है आपको. व्हाट इज 90,000 इंटू 3/5 चिल्ड्रन? 56,000. 90,000 अपॉन 5 18,000 आएगा. 18,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मैथ्स के हिसाब से 54 आता है. बोला है ना 50 तक का टेबल रखना चाहिए पहले. तो 50 तक की टेबल अगर ना आती हो तो एक छोटे बच्चे को गोद ले लें, पालन पोषण करें, वो स्कूल जाएगा, उसकी मैम उसको सिखाएंगी मैथ्स. और क्योंकि आपने गोद लिया होगा तो हर पढ़ा लिखा बच्चा अपने अनपढ़ माँ बाप को पढ़ाता है. तो 18 3 सा 54 होता है शायद मैथ्स के हिसाब से, तो यही होगा. तो कितना आएगा फर्म का गुडविल बच्चों? 54,000. और सी भाई रिटायर कर रहे हैं तो इनका शेयर इन गुडविल कितना था? 2/10. तो जरा 2/10 ऑफ 54,000 आप कर लीजिए तो आएगा चिल्ड्रन कितना? 10,800. और जीआर आपको निकालना पड़ेगा बच्चों. 2/3 माइनस 5/10. तो एलसीएम 30 आ जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 3 10s are 30, 2 10s are 20, 10 3s are 30, 5 3s are 15. कितना आएगा? 5/30. और दूसरे पार्टनर का बच्चों 1/3 माइनस 3/10. एलसीएम विल कम टू 30. ये होगा 10 माइनस 10 3s are 30, 3 3s are 9. 1/30 चिल्ड्रन. 5:1 GR आ जाएगा. क्या आएगा GR? 5:1. व्हाट? 5:1. 10,800 को 5:1 के GR में डिवाइड कर दीजिए आप. 10,800 डिवाइड बाय 6, 9,000 एंड 1,800. और इसकी जर्नल एंट्री सबको आती है भाई, A B to C. तो आप डेबिट साइड में क्या लिखेंगे बच्चों? डेबिट साइड में बच्चों आप क्या लिखेंगे? वेरी गुड. टू सीज कैपिटल अकाउंट. ए के कॉलम में हाउ मच बच्चों? 9,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. करेक्ट. बी के कॉलम में 1,800 और सी में डैश. सही है. इज दिस करेक्ट चिल्ड्रन? Thereafter on the credit side, what we are supposed to put? By A's capital account, by B's capital account, value will be written in whose column children? Very good. C के कॉलम में आप वैल्यू लिख दीजिए 9,000 and 1,800 चिल्ड्रन. समझ में आ गया सबको? That's it. हाँ, इन्वेस्टमेंट्स टेकन ओवर. क्या जर्नल एंट्री है भाई इन्वेस्टमेंट्स टेकन ओवर की? Partners capital account debit to investment. Who is taking over such investments? C. Very good. C investments take over कर रहा है. क्या जर्नल एंट्री होगी ये सबको समझ में आ गया? चलिए 16,000 पोस्ट कर दीजिए. That's it. That's it. चलिए नेक्स्ट. अब यहाँ पे साफ साफ लिखा था कि मिस्टर ए और बी अपनी कैपिटल भी एडजस्ट करेंगे और सी को भी पेमेंट करना है चिल्ड्रन. तो भाई जब ऑब्वियस सी बात है सी को पेमेंट करना है तो हम पहले ही मिस्टर सी का पेमेंट क्यों ना कर दें, उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट अपना करते रहेंगे. क्रेडिट टोटल चिल्ड्रन इज 76,000 प्लस 9,000 प्लस 1,800. इट्स 86,800. माइनस डेबिट साइड में 4,000 है, 4,800 है एंड 16,000. कितना पे करेंगे इसको? कितना पे करेंगे भाई? 62,000 वुड बी पेड. इतना सबको समझ में आ गया? इतना सबको समझ में आ गया? चलिए लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू अकाउंट फॉर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. तैयार सब लोग? सब लोग तैयार हैं भाई? चलिए तो सबसे पहले अपने वर्किंग नोट्स को अंजाम दिया जाए. कैसे बनेंगे हमारे वर्किंग नोट्स? हु आर द पार्टनर चिल्ड्रन? कौन कौन पार्टनर है चिल्ड्रन? ए एंड बी. सी तो रिटायर हो गया. चलिए तो आप सबसे पहले कॉलम बना लीजिए पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल, न्यू कैपिटल, difference. The partners were A, B and C.
अब बच्चे कहेंगे सर कैपिटल तो सिर्फ ए और बी की एडजस्ट होनी है, क्योंकि टोटल कैपिटल तीनों का कैलकुलेशन लेने के बाद ही आएगा, इसलिए आपने तीनों को लिख दिया। लेट्स कैलकुलेट फॉर ए चिल्ड्रन। क्रेडिट टोटल इज 1,40,000 माइनस 10 एंड 12 22 एंड 9 31। कितना आ जाएगा इसका एडजस्टेड कैपिटल? 1,09,000। वेरी गुड। बी के लिए बच्चों 90,000 है, 90,000 में आप माइनस कर देंगे 6,000, देन माइनस कर देंगे आप 7,200 एंड 1,800। व्हाट वुड बी द वैल्यू? नथिंग, 75। और सी के लिए क्या है चिल्ड्रन? 62,000। वेरी गुड। प्लीज एड ऑन ऑल थ्री एंड लेट मी नो क्या आंसर आ रहा है। 2,46,000। वेरी गुड। इस 2,46,000 को आप डिवाइड करेंगे किस रेशियो में चिल्ड्रन? 2:1 एनपीएसआर में चिल्ड्रन। तो एनपीएसआर में जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 82,000, 2:1 था ना, एंड इसका आ जाएगा 164। डन दिस भाई। अब मिस्टर ए की कैपिटल है फर्म में 1,09,000 और होनी चाहिए 164। सो ही विल ब्रिंग और ही विल विदड्रॉ चिल्ड्रन हाउ मच? 55,000। मिस्टर बी की कैपिटल है 75 और होनी चाहिए 82। ही इज ऑल्सो सपोज टू ब्रिंग हाउ मच चिल्ड्रन? 7,000 रुपीज। अब थोड़ी सी अकल लगा लीजिए, 55 + 7 आ रहा है, कितना हो गया टोटल? 62। और जा भी कितना रहा है? 62। तो हमारे कैश बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैंने आपको नोट लिखवाया था लास्ट लेक्चर में चिल्ड्रन, यहाँ पे उस नोट को आप री कॉपी करेंगे, आप फिर से उस नोट को लिखेंगे चिल्ड्रन। द फर्स्ट नोट वाज व्हाट? सरप्लस और डेफिशिएंसी शैल नॉट इम्पैक्ट द कैश बैलेंस। नहीं समझ में? कैश बैलेंस बैंक बैलेंस एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक। दूसरी चीज, कैपिटल एडजस्टमेंट in this case cannot be applied using current accounts। ये बातें सबको समझ में आ गई कि आप करंट अकाउंट यूज करके यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इज दैट अंडरस्टूड वाई? क्योंकि अगर करंट अकाउंट आप यूज करेंगे बच्चों तो पैसे आएंगे ही नहीं, और जब आएंगे नहीं, कैन वी मेक पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर? नॉट एट ऑल। क्या जर्नल एंट्री होगी बच्चों इस पैसे को फर्म में लाने की? कुछ भी नहीं। वेरी गुड। तो आप क्या पोस्टिंग करेंगे चिल्ड्रन? बाय बैंक अकाउंट। हाउ मच ए वाज ब्रिंगिंग? 55 एंड ये कितना ला रहा है? 70। इज दैट क्लियर? चलिए अब लिख लेते हैं बच्चों, बैलेंस कैरिड डाउन। फॉर मिस्टर ए इट इज 164, करेक्ट? फॉर मिस्टर बी इट इज 82 और सी के लिए डैश हो जाएगा। किसी को बैलेंस समझने में कोई प्रॉब्लम भाई? इसी को आप क्या कर देंगे नेक्स्ट? बाय बैलेंस brought down. Is it a very great rocket science to understand? सबको समझ में आ गया भाई? एवरीबडी? Yes, sir. चलिए लेट्स पुट द टोटल। टोटल लिखने के लिए तैयार? टोटल लिखने के लिए तैयार है भाई लोग? चलिए what shall be the total coming for Mr. A children? टोटल कितना आएगा? 1,95,000। फॉर मिस्टर बी 97,000। फॉर मिस्टर सी चलिए 86,800। I hope so people will be able to draw the balance sheet। चलिए झटपट इतना काम कर लीजिए, then we start with the balance sheet।
सो बैलेंस शीट में क्या क्या चेंजेस आएंगे बता देता हूँ पहले से ही। कौन सी वैल्यू पूरी तरह से बच्चों गायब हो जाएगी बैलेंस शीट से? असेट साइड में पहले तो गुडविल उड़ जाएगा, गुडविल के बाद पेटेंट उड़ जाएगा, कैश बैलेंस वुड रिमेन सेम, लाइबिलिटी में क्या उड़ेगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और ये जो 29 है ये उड़ जाएगा। नहीं, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू चेंज होगी, उड़ेगा क्यों? वैल्यू वुड ओनली चेंज रहेगा। ओ सॉरी, हाँ टेक ओवर किया था, सॉरी मेरे को लगा वो 16,000 दिमाग में घूम रहा था। लैंड एंड बिल्डिंग में कोई एडजस्टमेंट में चेंज था? नहीं था। चलिए, सो लेट्स पुट द वैल्यूज। सो मशीन भी चली गई, हाँ उसको भी उड़ा देते हैं। 40 हो गई ना? चलिए, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू में कोई चेंज? नो। सो क्रेडिटर्स 29 थे बच्चों, कितने के क्रेडिटर्स कम हो गए? 2000, सो इट वुड बिकम 27। और डेटर्स की वैल्यू 80 की 80 रहेगी, लैंड एंड बिल्डिंग सेम। मशीनरी की वैल्यू कितनी हो गई थी? 50 से 40 चिल्ड्रन, और कैश एट बैंक वुड रिमेन सेम। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया भाई? सी पूरी तरह से उड़ जाएगा एंड ए और बी की कैपिटल वुड सर्टेनली चेंज। चलिए, क्या होगी भाई? ए की कैपिटल 1,64,000 एंड बी's कैपिटल हाउ मच? 82,000. So 164 and 82, ये आ गया 246 प्लस 27,000, 273 आएगा टोटल बच्चों। इज द आंसर मैचिंग? 273 पे मैच कर रहा है भाई, 273 पे आंसर मैच कर रहा है। चलिए, लाइबिलिटी साइड में क्या कैश बैलेंस कैलकुलेट करने का, सॉरी एसेट साइड में कोई झंझट फंसेगा? नो। 273, हाँ। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना था? प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, सो 1,42,000 and 80,000, then children 41 and 10, it's coming 2,73,000। सबको ये केस समझ में आ गया भाई? कोई क्वेरी तो नहीं इस केस में? चलिए झटपट अपडेट कर लीजिए। करंट अकाउंट हो नहीं सकता, पहले ही बता दिया मैंने। चलते हैं बच्चों अपने सो कॉल्ड अगले केस पे, दैट इज टाइप सी ऑफ केस 2। तो केस 2 में जब टोटल कैपिटल नहीं दिया था और ए और बी डिसाइड करते थे कि हम अपना कैपिटल एनपीएसआर में अरेंज करेंगे टाइप ए, तो टोटल कैपिटल यही दोनों वैल्यूज मिला के आ जाती, दैट विच आई हैव सर्कल्ड ऑन द स्क्रीन, 1,09,000 and 75,000। यस और नो चिल्ड्रन? समझ में आ गया? तो ये 184 टोटल कैपिटल आती। यहां पे साथ में एक पंगा ले लिया कि मिस्टर सी को भी पे कराना है, तो टोटल कैपिटल निकालने के लिए आपने एड ऑन किसको कर दिया? 62,000, जो इसका अमाउंट ड्यू था वो भी। इतना समझ में आ गया? व्हाट इज द कैश बैलेंस सीन इन बैलेंस शीट चिल्ड्रन? हाउ मच? हाउ मच? वेरी गुड, एक्सलेंट जवाब। सबको 10,000 नजर आ रहा है? अब आपको क्वेश्चन एक स्टोरी में छोटा सा ट्विस्ट देगा। क्या ट्विस्ट देगा? क्वेश्चन चाहता है कि ये 10,000 रुपीज की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाए। सर बढ़ के कितनी हो जाए? ये बढ़ के हो जाए रुपीज व्हाट इज कॉल्ड एज 14,000। कितनी हो जाए भाई? खोपड़े में बात गई। तो क्वेश्चन आपको पूरा इंस्ट्रक्शन सेम देगा, पूरा चिल्ड्रन। एंटायर सम पेबल टू सी इज टू बी ब्रॉटन बाय ए एंड बी in such a manner so as to maintain their capitals in new profit sharing ratio of 2:1, comma, and to maintain a minimum cash balance, minimum bank balance और working capital of rupees 14,000। सुनाई पड़ा जो बोल रहा हूं? सब कुछ बच्चों सेम रहेगा। क्या आ रही थी आपकी टोटल कैपिटल? 246। हाउ मच इज द अवेलेबल कैश बैलेंस इन बैलेंस शीट? 10। हाउ मच इज द न्यू थॉट बैलेंस जो आना चाहिए? 14। कितना 10 और 14 में डिफरेंस है? 4। आप इस 246 में 4 को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? 246 में 4 को ऐड कर देंगे, कितना बन जाएगा वो? 250। योर टोटल कैपिटल वुड बी 2,50,000। सुनाई पड़ी कहानी? नहीं सुनाई पड़ी? सुनाई पड़ गई?
क्लियरली अंडरस्टूड? फिर से सुन लीजिए एक बार, ये पूरा स्टेटमेंट एज इट इज रहेगा चिल्ड्रन। क्वेश्चन कहेगा एज वेल एज टू मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस और वर्किंग कैपिटल ऑफ ₹14,000। तो आप बैलेंस शीट की वैल्यू में और जो मेंटेन करना है दोनों में डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। ज्यादा मेंटेन करना है, इसी डिफरेंस को इसमें ऐड कर दिया जाएगा। आएगा आएगा, इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं महेश जी, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए तो पहले इसकी कहानी को अंजाम देते हैं और फिर आगे चलते हैं। तैयार है सब लोग? तैयार है सब लोग? घर पुराना हो जाता है, किसी काम का नहीं होता, तो हम क्या करते हैं? बेच देते हैं, रेनोवेशन करते हैं। वही रेनोवेशन अब हम करने जा रहे हैं। तैयार है सब लोग? रेनोवेशन के लिए रेडी? चलिए तो लिखिए बच्चों अपनी क्लास वर्क कॉपीज में केस 2 टाइप सी, केस 2 टाइप सी। आई रिपीट चिल्ड्रन, क्या लिखेंगे? केस 2 टाइप सी। चलिए केस 2 टाइप सी, यहां पे लिख के आएगा अमाउंट पेबल टू मिस्टर सी shall be brought in by A and B in such a manner that their capitals are to be adjusted in NPSR। यहां तक की तो कहानी सेम है चलो, यहां तक की तो कहानी सेम है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? एंड टू मेंटेन a minimum cash oblique bank balance, or you will get the text working capital of ₹14,000। अब प्रश्न बच्चों ये उठता है, प्रश्न ये उठता है कि ये जो वर्किंग कैपिटल शब्द मैंने यहां पे लिखा है ये बेसिकली कैश और बैंक बैलेंस का, आई रिपीट चिल्ड्रन, कैश और बैंक बैलेंस का व्हाट इज सेड टू बी सिनोनिम है। क्या है? सिनोनिम। रियलिटी में वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज कॉल्ड एज करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? नहीं समझ में? समझ गए? चलिए तो हेडिंग इसकी डाल दीजिएगा केस 2 टाइप सी, मेंटेनेंस ऑफ desired inverted commas open higher level cash oblique bank balance oblique working capital। पहली बार ये कॉन्सेप्ट इंडिया में आईएससी एग्जामिनेशंस में 2002 में टेस्ट हुआ था चिल्ड्रन। काफी बच्चों को बार बार बोला जा रहा था पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। उस जमाने में काफी बच्चों ने सोचा कि टीचर्स ऐसे ही बोल रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब एग्जाम में आ गया तो सब लोग चिल्लाने लग गए, अरे आउट ऑफ सिलेबस आ गया है पेपर। और उस जमाने तक ये आईएससी की बुक्स में दिया नहीं होता था। एंड देयर आफ्टर ये, सॉरी 2002 मैंने गलत बोल दिया, ये 2005, यस 5 के एग्जाम में पहली बार पूछा गया था बच्चों। 5 नहीं सॉरी 4, 4 गॉट इट। अंकेश श्रीवास्तव वाज माय स्टूडेंट, उसी सेशन में पहली बार आया था। समझ में आ गया? तो समझ लीजिए इसको 21 साल हो जाएंगे अगले साल जब आप एग्जाम देने 25 में जाएंगे तो ये पूरा मैच्योर हो चुका है। डन दिस मच? लिख दिया सबने? चलो तो मैं टोटल कैपिटल की कहानी आपको यहीं से बता देता हूं कैसे टोटल कैपिटल कैलकुलेट होगा। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मिस्टर ए चिल्ड्रन? व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मिस्टर ए चिल्ड्रन? 1 लाख। बी का क्या था बच्चों? कुछ भी नहीं था, 75,000। वेरी गुड। और सी का क्या था? हाउ मच? 62,000। and what was the total coming till this point children? 246। प्लस कर देंगे आप कैश जो हायर लेवल पे मेंटेन होना है। 10 और 14 का डिफरेंस क्या था चिल्ड्रन? आंसर 4,000।
सो अब आपकी टोटल कैपिटल कितनी आ जाएगी? 2,50,000। सबको समझ में आ गया? हाउ डिड वी कैलकुलेट टोटल कैपिटल चिल्ड्रन? Any doubts? Many doubts in understanding this? Children, any doubts? Many doubts in understanding this? सब समझ गए टोटल कैपिटल का कैलकुलेशन? कोई कंफ्यूजन किसी को? नो कंफ्यूजन? चलिए, अब आप इस टोटल कैपिटल को किस रेशियो में जनरली डिवाइड किया करते थे बच्चों? NPSR में। तो आपका आंसर क्या आता था? आपका आंसर क्या आता था भाई? न्यू कैपिटल आ जाता था। इतना सबको समझ में आ गया? इतना सबको समझ में आ गया? चलिए, रेडी हैं सब लोग? रेडी हैं सब लोग? चलिए, तो न्यू कैपिटल की तरफ कदम बढ़ाते हुए लेट्स अंडरस्टैंड क्या आएगा। न्यू कैपिटल किसका किसका कैलकुलेट होगा चिल्ड्रन? ओनली फॉर मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। बी की शक्ल कुछ ठीक नहीं लग रही है, अब ठीक हो गया। चलिए, किस रेशियो में डिवाइड करना है इस न्यू कैपिटल को, दैट इज टोटल कैपिटल को चिल्ड्रन? एनपीएसआर। कितना है एनपीएसआर मेरे एग्जांपल में? 2:1। तैयार 2:1 में डिवाइड करने को? 2.5 लाख को 2:1 में डिवाइड कर दीजिए। 250 डिवाइडेड बाय, तो इसका आएगा बच्चों 83,333 एंड फॉर हिम इट विल बी 1,66,667। आ गया? नहीं आया? आ गया। चलिए, किसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? लेट्स सी। ये 166,667 चिल्ड्रन विल बी कंपेयर्ड विद 1,09,000, yes or no? And this 83,333 will be compared with this 75,000। आपको क्या नजर आ रहा है बच्चों? दोनों पार्टनर्स पैसा ला रहे हैं या दोनों पार्टनर्स पैसा लेके जा रहे हैं? ला रहे हैं। तो जो बाय बैंक आपने लास्ट टाइम वैल्यूज लिखी थी 55 and 7, आई रिपीट चिल्ड्रन, 55 and 7 आपने लिखा था, दीज वैल्यूज आर गोइंग टू डेफिनेटली चेंज। और अब ये 55 और 7 की जगह क्या आएगा? यही सो कॉल्ड अगला कॉम्पोजिशन है बच्चों। तैयार है सब लोग इसके लिए? आई होप सो। लास्ट टाइम कैपिटल अकाउंट सबने बना लिया था। चलिए, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आपको रीड्रॉ करने को बोलूंगा मैं। कैपिटल अकाउंट रीड्रॉ करेंगे। सो 1,09,000 है बच्चों, और होना कितना चाहिए? 1,09,000 है और होना कितना चाहिए? 166,667। तो इसे लाना पड़ेगा 57,667 रुपीज। कितना लाना पड़ेगा? 57,667। ऐसे ही दूसरे पार्टनर मिस्टर बी के लिए कर लेते हैं। होनी चाहिए कैपिटल 83,333 बच्चों, बट है कितनी? 75,000। he will also bring or he will take back? bring. how much he will bring? 8,333 if permitted। क्या ये कॉम्पोजिशन मैं मिटा दूं जो राइट साइड में है? अब इसका कोई काम है नहीं। समझ में आ गया बच्चों? थोड़ी सी अकल भी लगानी पड़ेगी जरा। 57,667 और 8,333 को जोड़ के बताइए वैल्यू क्या आ रही है बच्चों? 66। पहले से कैश बैलेंस हमारे पास कितना था बच्चों? 10। 66 प्लस 10 कितना होता है? 76। माइनस 62,000 आपने रिटायरिंग पार्टनर को पे कर दिया। कितने पैसे बचे आपके पास? 14,000। तो क्या आपको एग्जाम में पापड़बाजी करने की जरूरत है कि आप चीजों को ऐड करें, सबट्रैक्ट करें? जितना लिख के आया एकदम अंधभक्तों की तरह इसको यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 66 आएगा। हाउ मच वी हैड एट द स्टार्ट? 10। कितना हो गया टोटल? 76। माइनस रिटायरिंग पार्टनर को कितना पे कर दिया? 62। तो भाई बचा कितना? 40। तो जब आना वही है सब प्लस माइनस करके, तो क्यों टेंशन लें, सीधे इसी को ना कॉपी कर दें। नहीं समझे? समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? क्लियरली अंडरस्टूड बाय ऑल? चलिए, लेट्स कंटिन्यू। लेट्स कंटिन्यू चलो। तो सब लोग वेरी क्विकली ड्रॉ कर लें कैपिटल अकाउंट एंड झटपट इसको पोस्ट कर लें। चलो वेरी क्विकली, वेरी क्विकली। कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज आस्क।
बैलेंस लिख लें बच्चों कैपिटल में, आएगा 1,66,667 एंड 83,333। यहाँ पे भी 1,66,667 एंड 83,333। और लोगों ने देखा होगा बुक्स में कैसे वो 2 बार कैपिटल बैलेंसिंग की गई है। पहले एक बैलेंस निकाला होता है ऑथर ने, कभी बुक रेफर किया आपने, एग्जाम्पल देखा, तो वो बेवकूफ़ी भरी टेक्निक को फॉलो मत करिएगा। समझ गए सब लोग भाई? डू इट झटपट फास्ट। अब इसी का रिवर्स कर देते हैं बच्चों। आई रिपीट, इसी का रिवर्स। यहाँ पे आपने हायर कैश बैलेंस मेंटेन किया था, इसी के रिवर्स में आपको लोअर कैश बैलेंस मेंटेन करना है। बैलेंस शीट में कितना कैश बैलेंस आपको नजर आ रहा है बच्चों? 10। और क्वेश्चन अब आपसे कहेगा दैट द पार्टनर्स डिसाइड टू पे ऑफ मिस्टर सी in such a manner so that the capital of A and B is adjusted in NPSR and a cash balance of rupee 4,000 is maintained। तो पहले 10 था और अब कितना मेंटेन करना है? 4। कितना कम करना है बच्चों? 6। तो यहाँ पे आपने 4 को ऐड किया था, अब आप इस 6 को क्या करेंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे। तो 246 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 240 आपकी न्यू कैपिटल आ जाएगी। समझ गए? मतलब टोटल कैपिटल आ जाएगी। गॉट इट? चलिए राइट डाउन। केस 2 टाइप सी, मेंटेनेंस ऑफ desired inverted commas open lower level cash oblique bank balance oblique working capital। नजर आया क्या लिख रहे हैं हम? चलिए, सो अब लिख के आएगा अमाउंट पेबल टू मिस्टर सी shall be brought in by A and B in such a manner that their capitals are to be adjusted in NPSR and to maintain a minimum cash oblique bank balance oblique working capital of rupees 4,000। सुनाई पड़ गई बात? बात सुनाई पड़ गई सबको भाई? चलिए, what was the adjusted capital of Mr. A children? 1,09,000। B का adjusted capital क्या था भाई? 75,000। चलिए फिर से बताइएगा, A का वैल्यू क्या था? तो for A it is 1,09,000, for B it is 75,000, for C it is 62,000। टोटल करके बताइए बच्चों कितना आएगा ये? 246। यहां तक आ गया? अब आपको कैश बैलेंस डिक्रीज करना है, तो पहले ऐड किया था बच्चों, अब क्या कर देंगे आप? सबट्रैक्ट। गॉट इट? सो नाउ योर आंसर वुड बी हाउ मच? रुपीज 2,40,000। समझ गए इस बात को सब लोग? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन? पक्का? Yes, sir. चलिए, नाउ दिस वैल्यू विल बी डिवाइडेड among two partners that is A and B। किस रेशियो में डिवाइड करेंगे इसको? 2:1। 2,40,000 को जरा 3 से डिवाइड करिए और बताइए क्या आंसर आएगा।
तो इसका न्यू कैपिटल 80 और इसका न्यू कैपिटल कितना आएगा 160। सुनाई पड़ी बात। सो 160 होना चाहिए बट है 1,09,000। कंट्रीब्यूट करेगा विड्रॉ करेगा? कंट्रीब्यूट। हाउ मच 51। इसका 80 होना चाहिए है 75, ये भी क्या करेगा कंट्रीब्यूट करेगा। तो फिर से आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बस आपके कंट्रीब्यूशन के अमाउंट्स which will definitely certainly going to change your capital values children। चलिए रेडी ऑल। सो 51,000 इसे कंट्रीब्यूट करना है और 5,000 मिस्टर बी कंट्रीब्यूट करेंगे, तो इनका कैपिटल हो जाएगा 1,60,000 एंड हियर इट इज 80,000। 160 एंड 80। बैलेंस शीट में कैश बैलेंस का एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाउ मच मनी दीज टू पार्टनर्स आर ब्रिंगिंग चिल्ड्रन? 51 एंड 5 56। पहले कितना पैसा था हमारे पास 10, कितना हो गया 66, माइनस हमने इसको 62 पे कर दिया, कितना बचेगा 4। ये जो 4 दिया हुआ है आप इसी को सीधे न्यू बैलेंस शीट में लिख दीजिएगा। नहीं समझे बात को? समझ गए? बैलेंस शीट बन जाएगी बच्चों? Yes, sir. चलिए इसी के साथ आपके रिटायरमेंट चैप्टर का होता है राम राम Sir. सत्य।